गुड मॉर्निंग दोस्तों। आराधना डिग्री कॉलेज के ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। हमने पिछली क्लासों में निर्गुण संत धारा से संबंधित प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन किया। आज हम उन्हीं निर्गुण प्रवृत्तियों को मानने वाले संतों का अध्ययन करेंगे, जिसमें निर्गुण धारा के संत मार्गी के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी के बारे में या फिर उनके जीवन परिचय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कबीरदास जी का जन्म लगभग 1398 ईस्वी में हुआ था और जो होता है काशी में, आधुनिक समय में उसको हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। और उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में होती है। इस तरह 1398 में जन्म होता है और 1518 में उनकी मृत्यु हो जाती है। इनके जन्म स्थान काशी, जो आधुनिक समय में वाराणसी के नाम से जाना जाता है, और मृत्यु होती है मगहर में। इनके जन्म से संबंधित एक किद्वंती भी है। बड़ी ख्यात किद्वंती है। माना जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के पेट से हुआ था और उन्होंने विधवा होने के कारण, लोक लज्जा के कारण, उन्होंने इस नवजात शिशु को एक लहर ताला करके, काशी में एक तालाब है, उसमें उनको प्रवाहित कर लेती है। उसके पश्चात वह नवजात शिशु जुलाहा दंपति, जिनका नाम था नीरू और नीमा, इनको मिल जाता है और वह आधुनिक समय में कबीरदास जी के नाम से विख्यात हो जाते हैं। इस तरह ये किद्वंती कबीरदास जी के जन्म के बारे में प्रख्यात है। इनके गुरु का नाम था रामानंद। कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद देखने को मिलता है साहित्यिक ग्रंथों में, और कई पे इनके गुरु का नाम शेख तकी भी मिलता है। रामानंद जी कबीरदास जी के गुरु थे, और इसके साथ ही शेख तकी भी कभी कभार देखने को मिलता है साहित्यिक ग्रंथों में कबीरदास जी के गुरु। इनकी भाषा को हम सदुकड़ी भाषा या फिर हम कहेंगे पंचमेल खिचड़ी, इनकी कबीरदास जी की जो भाषा थी वह सदुकड़ी भाषा, जो सदुकड़ी रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहा गया है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने शुक्ल जी ने कबीरदास जी की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहकर पुकारा है। इसी तरह से पंचमेल खिचड़ी हजारी बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा है। कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा है, और सदुकड़ी भाषा है वह रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सदुकड़ी का यहाँ पे शाब्दिक अर्थ है साधुओं की भाषा, साधुओं की भाषा।
साधुओं की भाषा कैसी होती है? घुमक्कड़ जीवन जीते हैं साधु। तो आज इस प्रदेश, आज इस क्षेत्र में, आज उस प्रदेश, इस तरह विभिन्न क्षेत्रों से जो मिली हुई या मिलीजुली जो भाषा होती है, उनको सतुकड़ी भाषा के रूप में हम यहाँ जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह मैंने आपको बता दिया कि उनको जन्म देने वाली माँ थी वो विधवा ब्राह्मणी थी, बल्कि इनका पालन पोषण करने वाले जो माता पिता थे, पालन पोषण करने वाले, उनका नाम था, माता का नाम था नीमा और पिता का नाम था नीरू। इन दोनों जुल्हा दंपति ने इनका पालन पोषण किया और एक महान संत के रूप में जो कबीरदास जी आपके सामने आधुनिक समय में हम उनके जीवन ग्रंथ को या फिर साहित्यिक ग्रंथ को पढ़ते हैं, वही ये कबीरदास जी है। इनका पालन पोषण इनके द्वारा हुआ। इनके पुत्र का नाम साहित्य जगत में कमाल करके मिलता है और पुत्री है वह कमाली थी। इनकी पत्नी का नाम लोई पढ़ने को मिलता है और इनका शिष्य था, उनका नाम था धर्मदास। इनके शिष्य का नाम था धर्मदास। इनकी साहित्यिक रचना हमें बीजक के रूप में प्राप्त होती है। बीजक इनके कबीरदास जी से संबंधित रचनाएं हैं जिनको बीजक कहा जाता है। और बीजक 3 भागों में विभक्त की हुई है। पहला है साखी, दूसरा है शबद और तीसरा है रमैनी। साखी, शबद और रमैनी, ये बीजक के 3 भाग है। साखी में है गुरुदेव की वाणी, गुरुदेव की वाणी मिलती है। इस तरह प्रश्न आ जाए कभी कभार, कबीरदास जी के ग्रंथ या फिर काव्य ग्रंथ का नाम बताइए, तो बीजक था। थोड़ा ये इसको जानने का प्रयास करते हैं। बीजक, बीजक क्या है उसको जानने का प्रयास करते हैं। अक्सर बीजक का नाम धर्मदास के साथ में जुड़ा हुआ देखने को मिलता है। धर्मदास, बीजक का जो संबंध है वह अक्सर हमें धर्मदास के साथ में जुड़ने को या जुड़ा हुआ मिलता है। धर्मदास ने बीजक का संकलन किया था। धर्मदास ने बीजक, जो कबीर की वाणी जिसमें संग्रहित है, समाहित है, उसको बीजक कहते हैं। और बीजक का जो संकलन है वो धर्मदास ने किया था। और जो धर्मदास थे वो कबीर के शिष्य थे। कबीर शिक्षित नहीं थे, कबीर अनपढ़ थे। फिर उनके द्वारा जितने उपदेश ज्ञान दिए गए और उनके शिष्य जो धर्मदास ने, उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया और उसी लिपिबद्ध रूप जो ग्रंथ मिलता है वह बीजक है और उसमें ही कबीरदास जी की वाणियाँ समाहित है। इस तरह हमारे सामने कबीरदास जी का एक व्यक्तिगत परिचय और उनके साहित्यिक परिचय देखने को मिलता है। अब इनके जो गुरु थे रामानंद, रामानंद जी इनके गुरु किस प्रकार बने, उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि रामानंद जी इनके गुरु बनने के पीछे एक किदवंती है, उसको पढ़ने का थोड़ा प्रयास करते हैं। स्वामी रामानंद हर कीमत पर अपना गुरु बनाऊंगा, ऐसा कबीरदास जी कहा करते थे कि स्वामी रामानंद है, मैं उनको हर प्रकार से गुरु बनाऊंगा। और इसके लिए वो कबीरदास जी है वो 4 बजे जल्दी गंगा किनारे स्नान करने के लिए जाया करते थे। एक दिन वे सुबह
जल्दी उठकर गंगा के किनारे गए और पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। क्या हुआ कि रामानंद को उन्होंने गुरु बनाने के लिए प्रण ले लिया और इसके लिए वो 4 बजे उठकर सुबह गंगा घाट पे जाते थे। और एक बार क्या होता है, पंच घाट जहाँ पे गंगा नदी में आया होगा कोई स्थान होगा, वहाँ पे जाकर कबीरदास जी है वो लेट जाते हैं। एक बार वो कबीरदास जी है पंच घाट पे जाकर लेट जाते हैं। रामानंद जी गंगा स्नान करके सीढ़ियों से उतर रहे थे, तब उनका पैर कबीर के सिर पर पड़ गया, शरीर पे पड़ गया। जैसे ही रामानंद जी सीढ़ियों से स्नान करते हुए नीचे उतर रहे थे, वैसे ही रामानंद जी का जो पैर था वह कबीर के शरीर के ऊपर पड़ जाता है। तब उनके मुख से तत्काल निकल पड़ा राम। कबीरदास जी उनके मुख से तत्काल निकल पड़ा राम। उसी राम शब्द को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। इस तरह रामानंद जी को उन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया था। आने वाली क्लासों में अध्ययन विभिन्न संत जो निर्गुण हुए थे उनका करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।